सूक्ष्म रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਆਪ बसया हुआ है। अपनी जोत आप धरे, अपनी जोत में आप ही रखता है और आपके जब जीवन में जब जब उसमें अच्छे लगते हैं उन्हें तो कृपा करके सतगुरु द्वारा ही यानी सतगुरु में संसार तोड़ता है। आप ही सतगुरु का रूप बन के आके उन्हें जीवन में चटा के अपने नाम ला देंगे। चलो जिनमें अपना खजन में बचाना है उन्हें कुछ कर देने की और किसी देखो चाहे इतना साल श्रृंगार कर ले, बन जाए, सब कुछ कर ले, लेकिन जिन्हें देव टिकन खुशी में खुशी नहीं समझते उनके टिकन शक्ति बनती नहीं अपनी पर, क्योंकि स्वभाव का क्या है ठंडा आपस में उसकी रजा कर चुरावी रहे कहना भला सहन हो इनके दिन खड़े हंकार ਅਸੀਂ तो कभी भी रजाए रमजारे में ऐसी आरता नहीं है तो गल बिल्कुल ठीक है, किसी आरता नहीं आरता लेकिन औरत कर दी शांति वास्ते आदमी की इच्छा देते कितना पैदा नहीं कर दी शांति का सब नाश हो जाता और बच्चे भी अलग सफर कर बच्चे भी पौधे आपस में लगाइए लोग बच्चे अनाथ हो जाएंगे अंदर कर दिए दो खुदे से बंदे दो खुदे से पारे पिता पुण्य परम पत्र सदगुरु ने लिखाए इस शरीर में रुचि में सच्चा मालिक दस्ता पे है। लेकिन एक काल में दिल्ली रचना बनाई है सारी बाहर दो अक्ष का दस्ता पे है उससे बुलाया है दिल्ली संसार में निश्चित वो दिखना है कानून चाहे खान वाला चाहे भोजन वाला चाहे संसार आखना देखने वाला ये किसी सच करके नहीं हुआ तो बिल्कुल सही है बाकी सब ठेठे देश हम दिखता है इसलिए बदल की ऐसी उस मालिक ने जिसने कोई परमात्मा कहता दिया कोई परमेश्वर कहता दिया उसको असत मन गया नहीं दिखता तो नहीं कितने परमेश्वर है कितने संतों को नहीं दिखता दिया जो ऐसी अपनी खाना देखते थे और दरअसल किसी काल की पूजा करना जितनी पूजा संसारिक हो रही है काल अपनी पूजा करवा फिर जब ऐसा हाल देखता है मालिक सच्चा और फिर संतान में पूजा है संसार में अपनी वेद वर्ग सभी वेद बना के सत्य क्षण पूजा है सब कुछ को संसार जाके तो विच बैठ के तो गल्लां करते करते अपना प्रेम जगाते नाल सत्संग का ज्ञान देते हैं और नाम की वर्षा करते हैं और उन्होंने जीवन में वो अंदर का रास्ता दसते नहीं जानते इस करके खसन में पहचानना संसार की होना ही जरूरी है जितना कि उत्तर वेद परमात्मा पति परमेश्वर में गया है उसमें पहचानना और उसमें पहचानने वास्ते सदगुरु की संगत करनी पड़ती है। सदगुरु सत्संग के जरिए भक्ति करवा के अपनी बच्चियों के अनुसार सेवा लेंदा है वह को अपनी पति देने कर देता है तेरे अंदर उसको हुक्म में मनना आना चाहिए उसका कहना मनना आना चाहिए नम्रता अख्तियार कर आज्ञा पालन कर इन सारे दुनिया दिन में जो उस मालिक के कर जान वास्ते नहीं तो ही बाद के पति वास्ते नहीं लेकिन एक जगह तो फर्क है सब कुछ में दुनिया से मिलना मिलना दुनिया उसके हुक्म में चल गए सब कुछ पैदा नहीं हुआ तो कृपा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुदार सभी कुदार कर्म देता है कल वृक्ष लेकिन दुनिया में जो पति नहीं ना उन्होंने अंदर हंकार है जो भी कुछ करोगे नहीं तुम तो कर भी शांति वास्ते करोगे ही करोगे लेकिन उन्होंने चीज उन्होंने हंकार जोड़ा है उन्होंने कोई क्लेश पाता है इस करके एट एनी कॉस्ट कुछ भी करना हो इंसान में कर भी शांति में काम करनी चाहिए कर भी अगर शांति है तो कभी भी कहीं तब कर सकते
अगर पहले करते कमरे में बैठे किसी भजन कर रहे हो तो बाहर बच्चे लगते थे मैं आपस में पहले ध्यान कितने लगेगा। इस करते शांति भी अंदर ही जरूरत है और शांति भी करने की जरूरत है। और पहली कॉस्ट करते शांति किसी भी हालत में जानी चाहिए और हर एक आपने अपनी पोजिशन दो। हर काम के राइट्स आर नॉट अगर राइट पहले न दे तो उसमें अपने प्रेम देना गुरु को अपने पति को लगे ना कि ब्लड लगते बंदा कोई बस वैसा गालना ये सब कुछ यही चीजें साढ़े अंदर को नहीं खजन ना चाहिए तू क्या करते लगाओ तू अपने मालिक में तो पहचान दिए लेकिन बाद में करना फंसी गई बाद में रीति रिवाजों फंसी गई बाद में कर्म करने फंसी गई। एक कबीर साहब धर्मदास ने उपदेश कर देना खुद को बोले बोले मिलने बहुत कभी समझा कुछ बोला होगा गुरु बिन ज्ञान ना पाइयो मरियो भटकाई। कहीं तो सुना कि कहाँ वो हंस बन जाएगा नहीं बन सकता। इतनी भीड़ वास्ते लगाओ कि जो मानव जीव में जो दुनियादार जीव है दुनियादार जीव कहाँ है जो कि संसार में यानी एक पैसे मुख रख के बस कमाई कर देते हैं बाकी तो सब करेंगे जो कुदरत अमीर आदमी है फिर प्रदान दोनों शुरू जब मालिक वचन कब्जा दे देंगे जो गंगे ही सटे दिन प्रदान होता है उन्हें दिलगत संस्कार बड़े लोग शोभ करते हैं तो भोजन भी बड़ा सटे दिन खाते हैं शुरू तो ही मालिक जी याद देना प्यार कर देंगे और कोई बुरा कर्म करते डर देंगे उन्हें भी दिन जमीन करती संस्कार भी और कल ही पिछले जन्म के संस्कार करते आगे होंगे और प्यार भी सब वक्त भी दे होती है और जब वो वक्त आ जाता है तो सब पुरुष उसके अंदर नाम का बीज पालन दे दो और उसकी पत्ती शुरू हो जाती है। जो भी खास सदगुरु रहे लो उन्होंने सदगुरु सूक्ष्म सदगुरु बनाए पहले बनाना शुरू कर देना दादे दे साहब ने किया बड़िया साहब ने किया रविदास जी मेरे कबीर साहब ये सारे जो ये संस्कार हुआ होते सुपने का कोई नहीं दिखाते रहे सूक्ष्म सदगुरु दर्शन देते रहे असं समय में सुपना है अब चुने सुपना हुए सूक्ष्म सदगुरु चाहते दर्शन देंगे इतना हंस लिया हम दुनिया में कोई कुछ नहीं चंगा लगता स्वर सत्य नाम दो और संत प्यारे लग देंगे संतान लोग दर्शन कर देंगे संतान लोग कहानियां पढ़ देंगे कहानियां चूटियां नहीं दुनिया पढ़ देंगे उन्होंने किस तरह प्यार किया किस तरह संस्कार उन्होंने किस तरह वर्धन हमारे पास लग गए किस तरह हुआ मेरी अपना याद कर दिया तो मैं भी छोड़ देगी देखो महाराज जी पहले तो मैं संतान के बचन के साथ पैदा हो फिर संत मिले फिर संतान ही संत में आई ये सारा स्वभाव जो भी प्रोग्राम होता है प्रेम है जो प्रेम का होता है उसका इंकार को दो तीन नाम कर दिए उस दिन और उस लगाने लिए उसके बाद कई साल भी काम बैठने निकलेंगे कि कहाँ हमसे नहीं बन सकता बिल्कुल गुरु का ज्ञान उसमें नहीं मिलेगा क्या गुरु मेरे सतगुरु है मेरा तेजदार नहीं मैं बक्रिया कर्मदा नहीं मैं पुजारी कर्म काम नहीं करता बल्कि सब तो छोड़ा के बानो अंदर में गांदा है नाम का सर्वन देता है जुक्ति देता है सौंग देना कभी आत्मा में देता है और सतगुरु जब सत्संग सुनेंगे तो तब तो ज्ञान आएगा तब तुम काम रहोगे तुम हंस बन जाओगे
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਕਰ दी जाएगी। प्रकृति के बाद उसके देन से आत्मा स्वयं देखी जानती है तो क्यों देखती है, अपना भूल देखती है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो उसकी ही अंश हूँ, मैं उसकी ही वंश है और जीस का बन और जीवित गुरुदेव बाबा जो किसी दिन में शक्ति नहीं उसकी जीवन में कहाँ भी जगह कोई जीस ना हो, यानी यदि बाहर देखे उसी कमजोर वाले सदैव इंसान के अंदर जब छुट्टियाँ पड़ी हैं और वक्तन प्रगट इंद्रिया में गुस्सा गिरने आया, लोभ आया, काम जा गया, इन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा काल विनाश हो ऐसी कोई वार्ता ऐसी कोई घटना स्थल देख के खड़ी कर देगी और जीवन काल हड़प कर देगा और जीवन काल के नसीब का जिंदा है। किसी मंगल कहानियाँ सुनिए, बड़े अच्छे अच्छे पुरुष क्या शिवलिंग ऋषि, क्या सुपर, क्या पराशर, क्या पतंग विचूटी मुनि, क्या पुरानी विश्वामित्र, एक्चुअली तो बेसिकली ये मालिक की गलती करते थे, नाम की उपासना करते थे, पसंद करते थे, लेकिन प्राय में जिसने उपास करनी है ना, कोई पानी चढ़ जाएगा, कोई माटी चढ़ जाएगा, कोई अक्खी चढ़ जाएगा, यानी सारी कमजोरियों में पता है और सामने ऐसे पैसे उपाय कर देगा, कभी आरती आगे सामने खड़ी कर देगा, कभी पानी कट्ठा दे देगा, सामने खाने वाले सामने चीजें सामने पेश कर देगा। इस तरह जीव जगत लक्ष्य हो जाता है, अपनी जो मेन मकसद होता है जो लाइफ का वो ना पवन करना और सदगुण में याद करना, संगम करना और पीछे हट जाता है और काल बाता अज्ञान। लेकिन जो फिर भी पवन करी जा रहा है सदगुरु इंसान नहीं खड़ा कर देता और विचलित हो जाता ना, जीव को चले सिर्फ मारने लगता है, लेकिन सदगुरु जो शक्ति नहीं है जो इस जीव में बुद्धे बुद्धे चुके हैं, जो सुपति ऋषि शरीर में ऋषि लगती है, कोई ना कोई आके उसके अंदर प्रतीक बना लेता है, आवाज दे देता है, कोई बहाना बना लेता है कि जाओ मैं तो माया तो वैसे पड़ से पद जाने के सब कुछ है, लेकिन दुनिया दादा का काल है तो पैदा नहीं तुम्हारे जब भरोसे से बढ़ गया या कोई काल के चक्कर में पड़ गया उन्हें निकलना बड़ा मुश्किल है बालबन के। लेकिन सब पुरुष कौन है सिंगर ना के जिंदर नहीं फल लेगा और बचा लेगा तो मेरा कर्म से तो प्रदान कर दिया, बाकी सब दिन अपने सिद्ध होते हैं। सो गुरुदेव ज्ञान दे बिना जीव का प्राणी होता हिंसा नहीं बन सकता। अपनी गानी अगर ऐसी संता में संग कर दें बेटी की बाइक में दस दिए तो संतों ने संग जैसी बाइक देना सत्संग सुन ली तो सभी बोल बानी में सदा बाद करना प्यार व्यवहार सदाचार ये आम दुनियादार करते लोग इसका मतलब है कि संगत नहीं करते महाराज। अगर महाराज में ऐसी प्रेम कर देंगे ना संता में प्यार कर देंगे तो उन्होंने सत्संग जो कहते रहते सत्संग सुनते कोई भी किसी पकड़ और दिन देना किसी पैदी ऐसी अपने आप में सुधारना है तो सुधर सकते, हर आदमी सुधर सकता क्योंकि अपनी बोध होगा और पैदे अंदर पैदा हर चीज में निर्मल कर दे। क्रोध में किसी अपने आप में देखो पैदे अंदर की आंतरिक अवस्था की होगी और जो तंदूर जलता होगा अखा तो गर्मी तन्ने तो गर्मी जीते तो गर्मी आदमी चंडाल का मुंह बन जाता है और उसमें पता नहीं लगता मैं कंधा पीछे उसका जो अच्छा कर्म पीता बनने अपने अंदर सारा खत्म कर देता उसका दो कर्म उसमें मिलना होता है सब खत्म हो जाता है और क्रोध सब कुछ स्वाहा कर देता। और अगर जीव सदगुरु नाल प्रेम करता है उस प्रेम की शक्ति के बच्चे तस्वीर ऐसी है कि वो अपने आप जीव निर्मल होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है और हम कहते कि हमको हर जो मैंने अपने से न देना था मेरे मन की शांति न जाए मेरे कर्म की शांति हो जाए।
कोई जीव अपने से काम करे लोग में हिंकार दें फंसे हो ना, तो काल का गुलाम है, वो काल। और जब इसका ऐसी गर्म हवा को उसको निकल जाता है और उसमें ठंडी हवा जब सबको भी प्यारी लगती है और जिस गली भी प्यारी सब विरोधी करता है। ये कबीर साहब परिंदा ही कहते दिल दरिया की माधुरी गंगा बही आई, चेत करो मैं देश नहीं जहाँ दिखाई। तुम होश करो, तुम सावधान हो जाओ। तुम अगर दुनिया की बढ़ोगे तो काल तुम्हें निकलेगा, काल तुम्हें कमजोर कर देगा, काल तेरे को ऐसे ऐसे कर्म करवाएगा कि किसी सतगुरु देव दरबार से बचे दयाल देवी क्या नहीं सकते। जन्म मरण के चक्कर चुके पड़ रहोगे कुछ। और कहते नहीं जिसका एक दरिया की मछली है, कभी तुम सुनेंगे कि दरिया की मछली गंगा की भी जाके अपनी दो ठगी बंद कर दे, गंगा की जाके शुद्ध नहीं होंगी, उसकी नदी तो असर गंदी है। समंदर में तो ऐसी जाएगी, समंदर में इतनी बोल छटती है। उसमें किसी देखो बंगाल कलकत्ते चौथे चावल खा के देखो तो जो जिसा चीजा नहीं खाते शाकाहारियाँ, तो उन्होंने चावल के ऊपर मछली की दुर्गंध डाल दी। तो इतनी बड़ी पैदा में थे भी चावल देगी मछली की दुर्गंध अंदर, तो उन्होंने गंगा की जाके पवित्र नहीं लगी। जो आज जम की पूजा करता है, काल की पूजा करता है, कर्म काम करता है, बाद रीति रिवाज और बाद चीजें मनता है, कभी कभी तो घर में ऐसे तो नहीं लानत ऐसी जिंदगी नानक की संसार को मोतिया दिन जब लेगा वो तो उसने किसका सामने इस तरह जो संतों को भी जान चाहे उन्होंने तो सत्संग में सुने, लेकिन पता लगता कि मालिक तो मेरे अंदर है। तो मैं बात भी लगता जो सब घर के अंदर खजाना है दबिया हुआ, विरासत तो ही मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि तुमने दबिया खजाना बैठेगा कि एक इस तरह ही जो मालिक सच्चा है सबके अंदर है, उसकी शक्ति अंदर है, उसको अंदर ही मिलना है। और किस तरह मिलना है उन्होंने संतान सामने रखा है, उस मालिक सत्य शक्ति सब कुछ बन के आप आंदा है, पौधे रुचि बैठता है, कोई बार बार त्याग भी करता है, बार कोई रेबल नहीं लाता, कोई बोल नहीं लाता, संसार के नीचे बंदगी करता है, अपना अलग ठिकाना बनाते रहता है। ऐसा कुछ नहीं करता है। और जल्दी चीनी करता तो मेरे सेवक बन जाए, मेरा वो हो जाए, एक घंटा नहीं पसंद करो तो किसी पसंद करो, एक घंटा। और उन्होंने उस रस्ते पांदा है और उन्होंने बात पकड़ते उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने चढ़ाई करता है। और सब नाम तो पहले किसी जगह एक जन्म व्यक्ति का जन्म दूसरे नाम जन्म जगह सदगुरु सदी हिंदी मान में यही साफ कर देंगे। यहाँ पे बड़ी गिरना था हिंदी मन को है जरा बाल मोटा मन सादा जोड़ा है, उसके वास्ते सब को तन की सेवा करो, हुक्म भी मनो, मन की सेवा तब होगी जो तन जो है गुरु दो सामने और तन और मन दोनों इकट्ठे कर दो। जितने मन जाएगा तन उसके अपने आप जाएगा। जो सामने गुरु प्यारा लगेगा ऐसे अपने आप अपने शरीर में रहते होंगे, सत्संग सुनेंगे। और तन और मन जब इकट्ठे होंगे तो आत्मा सत्संग सुनेगी और आत्मा उस तीर्थ का स्नान करेगी, पवित्र होगी और सदगुण का उसके होंगे और मालूम का प्रेम जागेगा उसके। हाँ दो लाइनें कठिन से थोड़ा बंद करेंगे। नदी मछली है, दरिया में नदी मछली है,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅਗਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ तो क्या मच्छी जो मूषक है बदबू है वो हट जाएगी तो नहीं हटेगी। कोई जतन करे तो तब ये भी दो नहीं हटेगी। इच्छा पतन क्या है संत रविदास जी ने अपनी बाणी किया कि अगर उत्थे मैंने प्रेम का दृष्टांत दिता है कि मच्छी में कितना प्यार है पानी के नाल कि अगर उसके टुकड़े टुकड़े भी मछली को कर दे तो मच्छी में इतना प्यार है पानी के बिना नहीं रह सकती कि जिस वेले उसमें तैरा के दो ठंडे में हाथी के ठंडे में तो की होता है उसके बाद भी खाते के लिए प्यास लगती बहुत पानी पीता दो कभी कभी पानी पीता क्यों क्योंकि मच्छी में पानी के नाल प्यार अपनी निशाती जीव के नाल है इस तरीके नाल जीव में दसिया गया इतने मैंने इस तरह का दृष्टांत देता है देता है कि अगर तो मच्छी गंगा में चली जाएगी तो क्या शुद्ध हो जाएगी। अगर मच्छी नहीं शुद्ध हो सकती मेंढक नहीं शुद्ध हो सकता उन्हें मिट्टी नहीं मिल सकती तो जीव में किस तरह मिट्टी मिल जाएगी। स्नान करके तीर्थों की जाके परम दास की पहले बड़े कर्म कांडी से वो कबीर साहब जी के किसी भी सत्संग की गल में नहीं सी मनते जब उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करने और जब बड़े पकवान बनने तो उन्होंने इतने आके किया देख लकड़ के विचों बाहर दूधे निकलते हैं उन्होंने तो नाली फूकी जा रहे तो ये तेरा यज्ञ नहीं है। इस तरीके नाल अगर असं पीड़ित लोग मुक्ति हो रहे तो मेहनत मुक्त मारे जैसे मेहनत कैसे ये नर आए इस तरीके नाली मच्छी का दृष्टांत दिता कबीर साहब जी ने कि वो बदबू नहीं जा सकती चाहे गंगा ही चली जाए। इस तरह असं चाहे कोई भी स्नान करिए हरिद्वार जाके या कोई स्थान में असं भी अपने मन की मैल नहीं धोती नाम दिन कमाई नहीं की किसी संतां की शरण नहीं आए तो दो नहीं तो नौकरी बन जाए अंदर तो विकार ऐसे नहीं करेगा नहीं तो विकार जब थोड़ी आत्मा के उत्ते मन का और इंद्रिया का आशा कृष्णा के विराट करे तो नाम के रंग नालों नाम बस बिना सिमरन करोगे बिना उसाइन को सुनोगे उन्हें निर्मल होगा पानी के नाल धोते हैं पाए लेते उसके नाल साढ़े अंदर हिंकार मिलेगा तो कभी असं दोनों चीज करते हैं असं कुछ हजूर साहब जाएंगे लेकिन हजूर साहब अगर किसी जाए नहीं अगर तो इस भाव में गए तो संतां का स्थान देखिए उन्होंने दर्शन करिए उन्होंने स्थान का वो तो मैं गल मिलती है क्योंकि इतने वाइब्रेशन भी ऐसी होती है सब कुछ कबीर साहब बनारस के नीचे काबू च उन्होंने देखो तो जी हाँ तो संतां जगह देखना है ये राजे महाराजा के किले देख लो ये देख लिया वो देख लिया इस चीज आत्मा को कोई असर नहीं है। संतां जितने हम जिसका हमारा इनका कमरा है जो हमारे इनके कमरे में वाइब्रेशन नहीं एक नाल नाश में वाइब्रेशन नहीं और सामने चंद्र 27 सेक्टर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि संतां ने जितने बैठ के कदम जीता है बंदी जीती है अगर असं भी उसे बैठ के थोड़ी देर वास्ते कदम करेंगे ना संगात्मा महसूस होगा कि देखो इस कमरे की हमारा वाइब्रेशन कम दिया हो गया उन्होंने परमाणु को अंदर कदम कर लेकिन मुझे नाल वाले जान आया तलाबा ने हनुमान कर रहे कुछ नहीं किया नहीं गुरबानी साटा हमें सर काला मान शरीर के अंदर सच्चा हमने सारे दूसरी आत्मा के तो शब्द में सुनी है और एक स्टेज जब परफेक्शन आ जाती है तो दूसरी स्टेज अपने हम शुरू हो जाती है।